बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़ल और खिरत का ताल्लुक़ दिल से है। दिल दुरुस्त है तो अक़ल भी दुरुस्त होगी। दिल बेराह है तो अक़ल भी गुमराह होगी। अल्लाह ताला से क़ुर्बत महसूस हो तो ये ज़हनी सेहत की अलामत है, और अल्लाह ताला से दूरी महसूस हो तो ये ज़हनी अमराज़ की निशानी है। इंसान का इंसान से ये ताल्लुक़ है कि तमाम इंसानों को एक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर रहे और इंसानों से ख़ाइफ़ रहे, दूर दूर रहे, इंसानों से छुप कर रहना पसंद करे तो ये ज़हनी अमराज़ की बड़ी निशानी है। हो सकता है किसी आदम बेजार को मेरी ये बात पसंद ना आए, मगर यही हकीकत है। हद से ज़्यादा खामोश रहने वाले शख्स को इंसानों से अलग थलग रहने में ही अच्छा लगता है, मगर जब वो इस बात के लिए मशहूर हो जाते हैं तो ये बात उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि दूसरों से दूर भागने वालों के दिमाग में कोई ऐसी उलझन होती है जो उसे दूसरों से मिलने जुलने में रुकावट पैदा करती है। जब एक शख्स दूसरों से दूर भागने वाला मशहूर हो जाता है तो उसकी ज़हनी उलझन और ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये बात खुदा नख्वास्ता किसी बड़ी ज़हनी बीमारी का पेशखेमा भी साबित हो सकती है। जब वालिदैन बच्चों की तरबियत में अनजाने में कोई कमी छोड़ देते हैं और मुआशरा में भी ऐसे बच्चों की तरबियत गलत हो जाए तो बहुत कम बच्चों को संभलने का मौका मिलता है। ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा एहसास बरतरी का शिकार होकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, या एहसास कमतरी का शिकार होकर अपने खोल के अंदर बंद हो जाते हैं, या पूरे के पूरे दीनदार हो जाते हैं या दुनियादार ही होकर रह जाते हैं। दोनों सूरतों में ज़हनी और क़ल्बी सुकून उनसे दूर हो जाता है। ज़हनी और क़ल्बी सुकून से महरूम रह जाते हैं। ऐसे लोगों को एतदाल पर लाना बहुत मुश्किल होता है, मगर नामुमकिन नहीं होता। दुनिया में हर पल कुछ न कुछ होता रहता है। अल्लाह ताला हर शख्स को संवरने का मौका ज़रूर अता फरमाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी हालत ज़रूर वारद हो जाती है जो बेएतदाल, बेसुकून और बेचैन लोगों के लिए सुधरने की राह हमवार कर देती है। अल्लाह ताला किसी की भलाई चाहते हैं तो उसको खुद अपने आप को समझने के लिए दीन की समझ अता फरमा देते हैं। इंसान खुद को समझ ले तो उसे अपने रब ताला की समझ भी आ जाती है। रब ताला को समझने वाले रब ताला की बनाई हुई दुनिया और मखलूक़ात को भी समझ जाते हैं। फिर वो ख़ुद को और रब ताला की मखलूक को अलग ख्याल नहीं करते, बल्कि वो मखलूक से ताल्लुक़ इस बिना पर बनाते हैं कि चूँकि तमाम मखलूक़ात रब ताला की बनाई हुई है, इसलिए हमारा इस मखलूक़ात से मज़बूत ताल्लुक़ कायम है। और वो ताल्लुक़ ये है कि मेरा खालिक और तमाम मखलूक़ात का खालिक एक अल्लाह ताला है जो सब का और हमारा पालने वाला है। अल्लाह ताला से क़ुर्बत ज़हनी सेहत की अलामत है। नेक नियती और नेक आमाल ही इंसान को अल्लाह ताला से करीब करते हैं। अपने आप को दूसरों से अलग इस लिहाज से समझना कि मैं बेहतर हूँ दूसरों से, तो ये बात जहन में एक गिरा डाल देती है। जो यही एक गिरा हमवार सोचों में रुकावट
ڈال کر ذہن کو الجھا دیتی ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بڑوں کو لازماً سلام کریں اور اپنے ہم عمر بچوں سے مل جل کر رہیں۔ جن بچوں میں غیر فطری شرم ہو تو یہ شرم دور کریں ان سے۔ چھوٹے بچوں میں اکیلا پن اور شرم آگے جا کر ان کے اندر بڑے خلا پیدا کرتا ہے۔ یہ خلا پر کرنے کے لیے والدین سے کچھ نہ ملے تو معاشرے سے وہ جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ اعتدال سے باہر ہوتی ہے۔ ایک مسلمان مومن کو اسلامی اقدار کا علم لازماً ہونا چاہیے۔ دنیا کی ترقی دیکھ کر دین سے کوئی کمی بیشی پیدا کرنا، دین کے اندر کوئی کمی بیشی پیدا کرنا گمراہوں کا کام ہے۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، اللہ تعالیٰ کا دستور اور مسلمان مومن کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل میں کوئی بدلاؤ ممکن نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ مسلمان مومن کی سوچ ہے جو خود کو پہچان کر سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ ذہنی صحت کی علامت ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔